समानम चंद्रम सर्वनाथम भजामि दिगंतरम पारियम चिदाकाशमाकाशभासम मजेयम निराकारम मोकारम मूलम तुरीयम ग्राज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोयम तुषाराभिषं कादि गौरम गवीरम अनुभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुल मोन कलम विचार बंगाल सत्ताल बालेंद्र कटबे भुजंगा। वहाँ पे भी 14 किलोमीटर लंबी सड़क मैं बनवा रहा हूँ जो 40 साल से नहीं बनी। डैम से बिष्टी ना डैम से उड़रा तक, अरे महाराज जी बिष्टी से आगे अगर टन्ने ज्यादा हो जाए तो इस वक्त मौजूद है पीलीभीत शहर विधायक संजय सिंह गंगवार जी। विधायक जी, जानना चाहूँगा 8 परसुआ के शिव मंदिर पे आप आए हैं, आपने पूजा अर्चना की, जल अभिषेक किया, तो क्या मांगा आपने शिव जी से? भगवान से कुछ मांगा थोड़ी जाता है, भगवान को तो सब वैसे ही पता रहता है, भगवान तो सब वैसे ही दे ही रहे सब। नहीं, चुनाव आने वाला है ना 2 महीने बाद। देखिए, ये हम लोग सनातन धर्मी हैं, चुनाव से पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रहता। एक भंडारे का आयोजन यहाँ करना था, जो मेरे क्षेत्र के लोगों ने सबने हम लोगों ने मिलकर बोला था कि हम लोग भंडारा करेंगे, तो वो भंडारे का आयोजन यहाँ हो रहा है। आपने पूरे पीलीभीत में चौमुखी विकास कराया है, इस मंदिर के लिए क्या सौगात दे रहे हैं? देखिए, हमने इस बार क्योंकि कोरोना के वजह से हम लोगों को 3 साल काम करने का मौका मिला और 2 साल पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना के चपेट में रहा, और अब पुनः भगवान शंकर के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, प्रभु राम के आशीर्वाद से हम फिर उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से ये प्राचीन मंदिर है, या ये यहाँ सत्य जो मांगे सच्चे मन से वो यहाँ मिलता है। पीलीभीत की धरोहर मानते हैं इसे? ये पीलीभीत की धरोहर है और इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा अगले कार्यकाल में आपके? जी, 2022 जीत करके, जैसे ब्रह्मचारी घाट का हम लोगों ने कराया, यशवंतरी माता जी का प्राचीन मंदिर है उसको कराया, अब इस मंदिर का भी हम लोग सौंदर्यीकरण कराएंगे। लोगों का कहना है यहाँ पहले रास्ता नहीं थी, लेकिन प्रमुख जी के माध्यम से यहाँ पे रास्ता भी पड़ गई। देखिए, यहाँ तक आने के लिए पहले रास्ता नहीं था, लेकिन अब यहाँ के लिए भी रास्ता है, और दूर दराज से हमारे क्षेत्र के लोगों के आने के लिए पहले मेन रोड नहीं था, उस मेन रोड को भी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारी सरकार ने ही सही कराया। 2 महीने बाद चुनाव है, संभवतः कुछ कहना चाहेंगे भक्तों से? बस यही कहना चाहूँगा कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारी सरकार ने सब वर्ग के लिए काम किया, चाहे नौजवान हो, नौजवानों के चेहरों पे मुस्कान आई। एशिया के सबसे बड़ी खमीर का प्लांट लगने से 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ये तो अभी शुरुआत है, 22 में फिर से सरकार बनेगी हमारी, फिर और तमाम फैक्ट्रियां आएंगी। मेडिकल कॉलेज यहाँ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हर गरीब कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग का हो, उसको इलाज के लिए पीलीभीत से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 100 बेड का जिला अस्पताल में अलग से हॉस्पिटल बना, सीटी स्कैन मशीन लगी, टीबी में टीबी की एक्सरे मशीन लगी, उसकी बलगम की जांच की मशीन लगी, डायलिसिस यूनिट लगी। डॉक्टरों को रहने के लिए बीएमएस जहां हमारे यहाँ होता है ललितरी में, उसमें हॉस्टल बना, 12 मंजिला इमारत पुलिस के लिए बन रही है। तमाम 210 किलोमीटर हम लोग कोलतार की सड़क बना चुके हैं, और दोनों में बता चुका हूँ कि दोनों हमारे जो प्राचीन स्थान थे, उनका सौंदर्यीकरण हम लोग करा चुके हैं। शहर में कई सारे पार्क, राजघाट हमने बनाया, हमने एकता सरोवर बनाया, हमने बल्लभ नगर में शहीद पार्क बनाया, हमने बल्लभ नगर में एक और पार्क का नया निर्माण किया, नेहरू पार्क का निर्माण किया। नेहरू पार्क बिल्कुल मृत अवस्था में था, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। पीलीभीत के सारे चौराहों का सौंदर्यीकरण करने का काम किया। तो हर वर्ग के लिए काम हुआ। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जा रही, गरीबों के लिए राशन फ्री में मिल रहा, कोरोना की वैक्सीन सबको लगी तो राशन भी फ्री में मिल रहा, विधवा पेंशन दुगनी हो गई, वृद्धा पेंशन दुगनी हो गई, दिव्यांगों के लिए पेंशन दुगनी हो गई। हर वर्ग के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की हम लोगों की सरकार ने काम किया। कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं इस बार? देखिए, 2 चीज मैं बताऊं आपको कि मैं तो ये कहूँगा कि अब की बार 350 पार। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं 100 से नीचे रह जाएंगे। विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिनों दिन जनाधार बढ़ रहा है, जो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो।
बीजेपी का कारवा देख करके, भाजपा का कारवा देख करके, परम पूज्य योगी जी की लोकप्रियता को देख करके विपक्ष के लोग अपना मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि खो चुके हैं। इसके अलावा मेरा फिर से वही लास्ट बार वही सवाल है, भगवान से सभी लोग मांगते हैं, आपने भी पूजा अर्चना की तो कुछ तो मांगा होगा। देखिए, मैं अपने क्षेत्र की खुशहाली, मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बहुत प्रेम करती है। छोटे बच्चे भी मुझे, ये बच्चा खड़ा है, इससे पूछेंगे तो कहेगा संजय भैया आ गए। बड़ा बुजुर्ग होगा वो भी मुझसे कहेगा कि संजय भैया आ गए। तो ये जो भाई वाला प्यार है ये नहीं मिलता, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा पूरा 127 विधानसभा का परिवार स्वस्थ रहे, नौजवान आगे बढ़ें। मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दे कि इन नौजवानों के रोजगार के लिए मैं एक अच्छा सा रास्ता और तैयार करूं। मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसी मेरे ऊपर बना रहे, प्रभु महादेव की कृपा मेरे क्षेत्र के सभी लोगों पे बनी रहे। अगली पंचवर्षीय विधायकी मांगी आपने? देखिए, विधायकी मैं थोड़ी मांगता हूँ, तो यहाँ इतनी सारी जनता है। भगवान जो नेक काम करता है उसको फल देता ही देता है, और ये मेरे क्षेत्र के सारे लोग खड़े हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जितने हैं सबने ईश्वर से यही कहा होगा कि पुनः हमारे संजय भैया जीत करके आए, हम इनको जिताएंगे। फिलहाल इस मंदिर का सौंदर्यीकरण आपके अगले कार्यकाल में माना जाए? निश्चित रूप से इस मंदिर का सौंदर्यीकरण हमारे जो 2022 के आगे का कार्यकाल सरकार बनने जा रही है उसमें इस मंदिर का सबसे पहला काम इस मंदिर का सौंदर्यीकरण का ही होगा। वक्त मौजूद हैं ललौरी खेड़ा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह गंगवार जी। आपसे जानना चाह रहा हूँ, अटा परसुआ जो मंदिर है वहाँ का जो मार्ग का शिलान्यास आपने किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप यहाँ तक आए। ये एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। मेरे ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद लोगों की ये मांग थी, मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, मेरे प्रधानों की, कि ये मंदिर जो है इस तक निर्माण और रोड का, तो मैंने ये खड़ंजा जो है यहाँ लगवाया है। बाकी पहले यहाँ रास्ते की क्या व्यवस्था थी, कैसे लोग मंदिर तक पहुँचते थे? कच्चा मार्ग था यहाँ पे, और यहाँ रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं थी, कच्चा मार्ग था। मैंने अब इसको खड़ंजा करा दिया है पूरा मंदिर तक। आपसे पहले कई ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, प्रधानों का भी कई कार्यकाल निकल चुके हैं, तो उस दौरान इससे और किसी की निगाह नहीं पहुँची? मैं इस बारे में किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन बस भोलेनाथ ने ये रास्ता, एक भोलेनाथ का मेरे हाथों से लिखा था बनना, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज भगवान के आशीर्वाद से, माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे आज सौभाग्य मिला, तो मैंने इस मार्ग को बनवाने का प्रयास किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। विधायक जी ने भी आज घोषणा करी है कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण जल्द कराया जाएगा, तो आपके द्वारा कोई नई व्यवस्था इसमें लागू होने वाली है इसके सौंदर्यीकरण को लेकर, या कोई और नई व्यवस्था यहाँ मंदिर के लिए? आज भंडारे का आयोजन है, बाकी ये खड़ंजा मैंने लगवाई दिया है। विधायक जी भी मेरे नेता हैं, मैं तो यही चाहूँगा अगर उन्होंने कहा है तो वो जो मतलब वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, जो काम बोला है वो किया है। विधानसभा चुनाव भी है 2 महीने बाद, तैयारी कर रहे हैं वो, क्या कहना चाहेंगे फिर उनके लिए? बहुत बड़ी जीत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी का ताज उनके सर पे दोबारा होगा, ये मुझे भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है, और जनता का सहयोग। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ की पीलीभीत की जनता है वो विधायक जी के साथ है, संजय भैया के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ। पीलीभीत में विकास कार्य कराए हैं उन्होंने या नहीं कराए? बहुत विकास की गंगा अगर कहा जाए तो संजय भैया के द्वारा ही यहाँ पे संभव है। 15 साल में जो नहीं हो पाया वो उन्होंने 3 साल में करके दिखाया है। कुछ और चाहते हैं आपके ब्लॉक के लिए, कुछ उनकी तरफ से कुछ नई सौगात दी जाए? अब आने वाला 2022 लक्ष्य है, जब वो विधायक बन के आएंगे तो सौगात मिलेगी। आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैंने यहाँ खड़ंजा डलवाया है आज।